नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजय सर में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है परमाणु और अणु। उस टॉपिक के हम एमसीक्यू क्वेश्चन और जो प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन हैं वो हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये क्लास 3rd है और जो साइंस की एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवार वीडियो की तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी आपका साइंस आता है उसके लिए आपकी ये क्लासें बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो चलते हैं, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए। निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाला धातु है। ये रीट लेवल 2 में आया हुआ है 2021 वाली में। तो आप बताएंगे कि सबसे कम गलनांक वाला धातु है वो कौन सा है। सभी बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका ऑप्शन इसका आप दोगे भाई, क्योंकि सबसे सरल सवाल है, इसका आप आंसर देंगे। क्या गैलियम होगा, बिस्मिथ होगा, एंटीमनी होगा या आर्सेनिक होगा। इस पहले सवाल का आप आंसर देंगे। सेकंड चलते हैं हम आगे। फिर हम, अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दे सकते, फिर हम बताएंगे आपको इसका क्या, क्योंकि सबसे सरल जो साइंस में क्वेश्चन बोलते हैं वो क्वेश्चन है। एस बी किस तत्व का प्रतीक है। सेकंड क्वेश्चन, एस बी किस तत्व का प्रतीक है। तो आप बताएंगे क्या एंटीमनी है या सेलेनियम है या एस्ट्रोनेशियम है या टिन है। एस बी, तो साथियों इसका उत्तर आएगा एंटीमनी। क्या आएगा? एंटीमनी। ओके, आगे चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। फ्लिंट गिलास का उपयोग खालिस्तान बनाने में किया जाता है। फ्लिंट गिलास का उपयोग किसके उपयोग में किया जाता है। फ्लिंट गिलास किसके उपयोग में आता है। तो देखो, खिड़की का शीशा, ऑप्शन ए, बी आईना, सी हेडलाइट या डी प्रिज्म। कौन सा आएगा? तो साथियों इसमें आंसर आएगा आपका डी प्रिज्म। प्रिज्म को लॉक कर दिया जाए। आगे जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वो देखेंगे। पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाना संदर्भित है। पदार्थ की 4 अवस्था होती है, 5 अवस्था होती है। तो आप बताओ इसमें चौथी अवस्था कौन सी है। पदार्थ की जो 5 अवस्था होती है वो होती है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन। क्या होती है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है 5वीं जो होती है आपकी। पर इसमें आपसे क्या पूछा है? चौथी। तो चौथी क्या होती है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। आगे आगे चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और आगे हमारा आता है नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से एक को भारी जल कहते हैं। किसको भारी जल कहते हैं भाई? एक को भारी जल कहते हैं, किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, D2O को। D2O को क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। बिल्कुल इजी सवाल आपके, और ये एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, क्योंकि बच्चे इनको ही गलत कर देते हैं। ठीक, कौन सा ऑप्शन आ गया था इसमें? D2O। ठीक है, देखो, निम्नलिखित में से एक भारी जल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? D2O। लास्ट, भारी जल हैवी वाटर से अभिप्राय है। अब इसी का आपको ऑप्शन अलग तरीके से दे। भारी जल हैवी वाटर आपको D2O कहते हैं, पर भारी जल हैवी वाटर से अभिप्राय है। क्या है भारी जल भाई? पहला ऑप्शन, वह जल जो भारी उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। क्या ये सही है? दूसरा, विवातित जल। क्या ये सही है? वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है, और वह जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का SO2 SO4- और Cl- होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका?
हैवी जल हैवी वाटर से अभिप्राय है वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। रासायनिक रूप से जल होता है। जल क्या होता है भाई? जल का जो सूत्र होता है वो साथियों होता है H2O। क्या होता है? H2O। और रासायनिक रूप से जल होता है, एक प्रोक्साइड होता है, या एक ऑक्साइड होता है, या एक हाइड्रोक्साइड होता है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता है? सही बताओ। आंसर आपका सही आना चाहिए। तो रासायनिक रूप से जल होता है वो होता है साथियों एक ऑक्साइड के रूप में। किसके रूप में? ऑक्साइड के रूप में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के रूप में और एक अणु के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है? एक यौगिक के रूप में और एक अणु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन सा है भाई? एक अणु और एक यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो साथियों इसका आंसर आएगा, वो आप बताएंगे। क्या ऑक्सीजन आएगा, क्या कच्चा तेल आएगा, या पानी आएगा, या सोडियम? कौन सा आएगा इनमें से? तो साथियों इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा पानी। पानी वही है, H2O को ही क्या कहते हैं हम? पानी कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको मैग्नीशियम का दूध कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किसको मैग्नीशियम का दूध कहते हैं? किसको कहते हैं बताओ भाई। MgOH2, MgO, MgCl या नन? किसको कहते हैं भाई? तो साथियों मैग्नीशियम का जो दूध कहते हैं वो कहते हैं MgOH2 को, मैग्नीशियम प्रोक्साइड, MgOH2 को। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कितने एग्जामों में आया हुआ है, RS प्री में, PSI में, कमांडेट में, स्टेनोग्राफी में। शुष्क बर्फ क्या है? तो साथियों शुष्क बर्फ का है वो है क्या जमी हुई बर्फ, क्या जमी हुई ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जमा हुआ पानी, या जमी हुई ऑक्सीजन? कौन सा है आप में से? फटाफट इसका जवाब देंगे आप, कौन सा है इसमें से? तो साथियों शुष्क जो बर्फ है वो है जमी हुई ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जमी हुई कौन सी है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जमी हुई ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4-5 एग्जामों में आ भी चुका है और आने की संभावना भी है, तो इसको ध्यान से देखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रसायन शास्त्र में वह कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा वह एक प्रकार के अणुकणों से बनी होती है? तो भाई इसका आंसर क्या होगा? देखो एक बार दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। रसायन शास्त्र में वह कौन सी वस्तु है जिसके छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा वह एक प्रकार के अणुकणों से बनी होती है? क्या होता है भाई? कंपाउंड होता है, या तत्व होता है, या गैस होती है, या और कोई मिश्रण? तो साथियों इसका आपको करेक्ट आंसर देना है, वो है तत्व। क्या है? तत्व। तत्व ही एक ऐसा वस्तु है जिसे छोटी सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता तथा वह एक प्रकार के अणुकणों से बनी होती है, तत्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथियों ये जो क्वेश्चन लेके आए हैं ये बहुत बेहतरीन कलेक्शन है, अलग अलग जगह से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, अलग अलग एग्जामों में प्रीवियस क्वेश्चन है सारे, और MCQ टाइप के हैं। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वरदान साबित होने वाले हैं। सीरीज आपको रेगुलर मिलती रहेगी, आप कंटिन्यू चलते रहें, सीरीज आपको रेगुलर मिलती रहेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व युग्म वायुमंडलीय दाब एवं 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव अवस्था में रहता है?
कौन सा है भाई? देखो आप, क्या ब्रोमीन और सीजियम है, क्या ब्रोमीन और मरकरी है, क्या मरकरी लिथियम है, या मरकरी एवं आर्गन है? कौन सा है? तो साथियों इसका ऑप्शन आएगा ब्रोमीन एंड मरकरी। यही वायुमंडलीय दाब एवं 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्रुव अवस्था में रहता है। कौन सा? ब्रोमीन एंड मरकरी, करेक्ट ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है? तो भाई इसका ऑप्शन आएगा चांदी, स्वर्ण, तांबा या प्लेडियम। तो साथियों ये बनी होती है प्लेडियम की। किसकी? प्लेडियम की बनी होती है। सिरेमिक जो डिस्क होती है वो किसकी बनी होती है? प्लेडियम की बनी होती है। आगे देखो, सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ है। अर्धचालक पदार्थ है सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। कौन सा है साथियों? सिलिकॉन। ये आपका करेक्ट आंसर है, सिलिकॉन अर्धचालक वाला पदार्थ है। आगे, निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? अब बताना है किस द्रव का घनत्व सबसे कम है। स्वच्छ जल, नमकीन जल, मरकरी या पेट्रोल? तो साथियों इसमें आपका पेट्रोल आ जाएगा। क्या आएगा? पेट्रोल आएगा। उसका जो द्रव्य घनत्व है वो सबसे कम होता है पेट्रोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल गैस मिश्रण है। जल गैस मिश्रण है किसका है? जल है जो गैस का मिश्रण है किसका है? तो बताओ भाई, CO व N2 का, CO व CO2 का, CO व H2O का, या CO व H2 का? किसका है? तो साथियों जल गैस मिश्रण है COH2 का। किसका है? COH2 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादक गैस निम्न का मिश्रण है। उत्पादक जो गैस होती है वो निम्न का मिश्रण है। किसका है? CO प्लस N2, CO प्लस H2, CO2 प्लस N2, CO2 प्लस H2। किसका है साथियों? तो ये है आपका CO प्लस N2, करेक्ट आंसर आपका। आगे देखो, निम्न में से किन में अपरूपता नहीं पाई जाती है? अपरूपता किस में नहीं पाई जाती भाई? अपरूपता किस में नहीं पाई जाती? तो साथियों अपरूपता नहीं पाई जाती क्या? टिन में, कार्बन, सिलिकॉन या लेड? किस में नहीं पाई जाती? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा लेड। लेड में क्या है? अपरूपता नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल सबसे सामान्यतः स्टोरेज बैटरी में होता है? किस धातु का जो इस्तेमाल किया जाता है वो स्टोरेज बैटरी में किया जाता है? तो वो साथियों किया जाता है स्टोरेज बैटरी में। किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्या कॉपर का, लेड का, एल्यूमिनियम का या सोडियम का? तो साथियों इसका आंसर आएगा लेड। किसका? लेड का। ठीक है। आगे, बायोमास में शामिल नहीं है। बायोमास में क्या शामिल नहीं है भाई? क्या लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, धातुएं या गोबर? बायोमास, लकड़ी से भी बायोमास बनाया जाता है, कृषि अपशिष्ट से भी बायोमास बनाया जाता है, गोबर से भी बायोमास। तो किससे नहीं बनाया जाता? धातु से बायोमास नहीं बनाया जाता। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। जो आपको ये 25-30 हमने क्वेश्चन करवाए हैं आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। और नेक्स्ट क्लास हम इसी का सेकंड पार्ट 2 लेके आएंगे, क्योंकि ज़्यादा देर की हम वीडियो इस वजह से नहीं बनाते कि आपको देखने में भी प्रॉब्लम हो कि आधा घंटा 1 घंटा, और ज़रूरत अगर आगे होगी तो हम आधा घंटा, पौन घंटा
30-40-45 मिनट की वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। पर फर्स्ट में हम आपके लिए देखने के लिए 15-20 मिनट की वीडियो हम लेके आते हैं, क्योंकि इसमें या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 25 से लेके 30 तक हम आपको करवाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों बने रहें हमारी इस सीरीज़ से, और रेगुलर हम क्लास चलाते रहेंगे। NCERT बेसिस ये क्लास रहेगी आपकी, ठीक है। तो साथियों धन्यवाद देखने के लिए, और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू साथियों।